बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। नहायत अहम सब्जेक्ट है जिस पर आज बात करेंगे और वो ये है, ख़बरें आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर अगले चंद हफ़्तों में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। और अमेरिका में क्या चीज़ होगी जिस पर गुफ्तगू होगी? डेफिनेटली एक चीज़ नज़र आ रही है कि गज़ा के मामले पर, वहाँ फ़ौजें भेजने के मामले पर एक दबाव दे रहा है अमेरिका, और पाकिस्तान की गुफ्तगू उनके साथ इसी हवाले से होगी। दूसरा एक मसला ये है कि इस इशू पर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या अकेले खड़े होना चाहिए या कोई और ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है? तो ये सारी आज मेरे इस वीलॉग में गुफ्तगू होगी और इसकी बुनियाद इंटरनेशनल मीडिया की ये ख़बर है कि आने वाले चंद हफ्तों में फ़ील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका की तवक्को की जा सकती है। लेकिन ये कोई मामूल का सफारती दौरा नहीं होगा। इत्तलात के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से दबाव है कि पाकिस्तान गज़ा के मामले में फ़ौजी किरदार अदा करे। तो ये सिर्फ़ एक खारजा पॉलिसी का चैलेंज नहीं है, ये एक कौमी हिकमत, कौमी दानिश का इम्तिहान है, क्योंकि अकेला लिया गया फ़ैसला पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकता है। सिर्फ मुश्तरका फ़ैसला ही पाकिस्तान को बचा सकता है। और ये बात याद रखिए कि गज़ा जो है ये मुस्लिम दुनिया के ज़मीर का इम्तिहान है, ये कोई आम तनाज़ा नहीं है, ये दीनी जज्बात से जुड़ा हुआ है, ये पूरी मुस्लिम दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ता है। मराकश से इंडोनेशिया तक अवामी गुस्सा मौजूद है और कोई एक मुस्लिम मुल्क अकेला इस सियासी बोझ को नहीं उठा सकता। इसलिए यकतरफ़ा फ़ैसले ख़तरनाक होते हैं। ट्रंप का दबाव, लेकिन जो नज़ाकत है पाकिस्तान की, ये दो चीज़ें बड़ी आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी। ट्रंप की जो पॉलिसी है बिल्कुल वाज़ेह है, गिव एंड टेक पर है, यानी लेन देन पर, फिर डायरेक्ट दबाव डालता है और फिर नाफरमानी की एक कीमत है इनकार की सूरत में, क्योंकि उसमें आपकी सफारती मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा, मुआशी दबाव बढ़ जाएगा, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे जो इस वक्त आपके साथ खड़े हैं वहाँ पर रुकावटें पैदा हो जाएंगी। और अगर मान लिया अकेले खड़ा होना तो शदीद अवामी रद्द-ए-अमल हो सकता है, अखलाकी नुकसान है, दाखिली बेचैनी हो सकती है, पहले ही हम एक अदम इस्तेहकाम का शिकार है, भले हुकूमत इसको नहीं मानती। तो फिर रास्ता क्या है? अकेला फैसला क्यों तबाहकुन साबित हो सकता है? यही बहस है। अगर पाकिस्तान अकेला फ़ौज भेजने पर आमादगी का इजहार करता है तो सारा अवामी गुस्सा आएगा पाकिस्तान पर और पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी कहा जाएगा, यानी टट्टू कहा जाएगा, और फ़ौज को फिर मुकम्मल इसकी एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो जो एक डैमेज है वो हो जाएगा। फ़लस्तीन के मामले पर अवाम अकेले फ़ैसले को माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए इज्तिमाई हिकमत अमली की ज़रूरत है। ज़रा एक नज़र डालते हैं इस वक्त कि दूसरे मुस्लिम ममालिक की सारी सूरत हाल में क्या कर रहे हैं। ज़रा एक हकीकत पसंदाना जायज़ा लेते हैं। अगर हम सऊदी अरब को देखें तो वो सिर्फ सफारतकारी कर रहा है, कोई फ़ौजी किरदार उसके पास नहीं है। टर्की को देखें, सख्त बयानात दे रहा है, इंसानी इमदाद दे रहा है, फ़ौज नहीं। कतर को देखें, सालसी कर रहा है, अभी आपने देखें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की भी करवाई, उनके हमास के साथ भी करवाई, और जंगबंदी की कोशिशें उसमें हमने देखा वो शरीक रहे, लेकिन फ़ौज अपनी नहीं दे रहा। यूएई सियासी एहतियात, इंसानी मदद। मिस्र और उर्दन, हालांकि इनकी जो सरहदें हैं वो मिलती हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये जो सरहदी नज़्म व नस्क है उसमें शरीक हैं, जंग में शमूलियत नहीं है। तो गोया किसी बड़े इस्लामी मुल्क ने लड़ाका फ़ौज नहीं भेजी, और यही असल पैगाम है। ये मुश्तरका मुस्लिम मौक़िफ़ की जो ताकत है उसी में हमने भी हिस्सा अपना डालना है। और अगर पाकिस्तान भी इसी इज्तिमाई पॉलिसी का हिस्सा बन जाता है तो फिर क्या होगा? अवामी गुस्सा तकसीम होगा, कोई एक मुल्क निशाना नहीं बनेगा, इखलाकी जवाब मजबूत हो जाएगा। अवाम आपसे इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन जब सब साथ हों, यानी एक मुश्तरका फ़ैसला हो, तो ख़ुद को ये महसूस नहीं करते कि उनको धोखा दे दिया गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीन और रूस इस मुस्लिम इत्तेहाद को कैसे देखेंगे? ये बहुत अहम है, क्योंकि चाइना इलाकाई इस्तेहकाम चाहता है, इज्तिमाई सफारतकारी का हामी है, मगरबी फ़ौजी इत्तेहादों से मोहतात रहता है, और फिर मुस्लिम दुनिया का मुश्तरका मौक़िफ़ बीजिंग को मुतमईन करेगा कि पाकिस्तान उसको छोड़ नहीं रहा, किसी मुहिम जो में नहीं जा रहा। रूस क्या करता है? अमरीकी दबाव के मुकाबले में वो ब्लॉक सियासत की हमायत करता है। किसके ज़रिए? CSO और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए, और फिर एक मुश्तरका लाहमल तैयार करने की कोशिश करता है। मॉस्को
اجتماعی غیر جانبداری کی قدر کرتا ہے، اکیلی اطاعت کی قدر نہیں کرتا۔ تو کیا ہے پاکستان کے لیے دانش مندانہ فارمولہ؟ اکیلا ہیرو مت بنو، امریکہ کی خوشنودی بہت زیادہ حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، مسلم بلاک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی پھر میں کہتا ہوں یک طرفہ فوجی تعیناتی نقصان دہ ہوگی، اجتماعی انسانی امداد، مشترکہ جنگ بندی معاملات، OIC کے پلیٹ فارم سے سفارتکاری اور صرف اقوام متحدہ کے فریم ورک میں کردار، یہ ایک بہتر آپشن ہے۔ اور اس ذمہ داری سے ذمہ داری پاکستان سے ہٹ کر پوری مسلم دنیا پر آ جائے گی اور واشنگٹن کو ایک مضبوط پیغام جائے گا۔ اچھا، اس پالیسی سے پاکستان کا یہ جو مضبوط جواب ہے، یہ جو پاکستان کا موقف ہوگا، یہ وسیع تر مسلم اتفاق رائے کی نمائندگی کرتا ہوگا۔ تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس سے دباؤ کم ہو جائے گا، محاذ رائی سے بچا جائے گا، سفارتی راستہ کھلا رہے گا۔ اچھا، امریکہ ناراض ہو سکتا ہے تھوڑا سا، لیکن سب کو ایک ساتھ تو سزا نہیں نہ دے سکتا۔ اور پاکستانی عوام کے لیے یہ پیغام بہت اہم ہوگا۔ اندرونی اگر صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں کھڑے، ہم اکیلے جا کے امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو گئے، ہم نے اکیلے غزہ میں اپنی فوج نہیں بھیج دی، ہم کوئی غزہ سے غداری نہیں کر رہے، بلکہ ہم پوری مسلم دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس سے اداروں کا وقار بھی بحال ہوگا، اور جو ایک تقسیم کا ایلیمنٹ آئے گا مسلم دنیا میں وہ بھی نہیں آئے گا، اور لوگ بھی کوئی بہت زیادہ احتجاج نہیں کریں گے۔ تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تاریخ اکیلے پن کو سزا دیتی ہے، احتیاط کو نہیں، اور پاکستان کو چاہیے یک طرفہ فوجی فیصلوں سے بچے، مسلم دنیا کے اتفاق کے ساتھ چلے، امریکہ، چین اور روس کے ساتھ توازن رکھے۔ ایسے لمحات میں اتحاد کمزوری نہیں، تحفظ ہوتا ہے۔ اہم دورہ ہے، اور یقیناً جو پاکستانی حکام ہیں they will be mindful of that۔ اب سوال جو میں نے سارے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں وہی سامنے ہوں گے، اور ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ دورہ کب ہوتا ہے، کیونکہ ویسٹرن میڈیا جو ہے اس نے اس کی رپورٹس کی ہیں۔ پاکستانی حکام اس حوالے سے بالکل خاموش ہیں اور اس پر تبصرہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ایک بات میں آخر میں مزید کہوں گا کہ جو سیاسی اگر پختگی چاہیے پاکستان کو، تو پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں، جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بھی آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ عمران خان کو اگنور کرنا، تحریک انصاف کو اگنور کرنا اس سارے معاملے میں، پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکس نہ کرنا، یہ مناسب حکمت عملی نہیں ہے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تمام قوم، بالکل تمام سیاسی جماعتیں فیلڈ مارشل کے پیچھے کھڑی ہیں اور وہ امریکہ کا دورہ کریں گے، تو اس سے پاکستان کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوگا، اور جو ہماری بات ہوگی اس کو مزید وزن ملے گا، اور تمام جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔